वेलकम दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डेल्यूजन के बारे में। डेल्यूजन से संबंधित कौन कौन से रोग आते हैं और ये इंटरेस्टिंग है। आज का क्लास सबसे इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। समझ गए आप लोग बस ध्यान दीजिए। डेल्यूजन का टाइप और डेल्यूजन क्या होता है, हम इनके बारे में अच्छे से बता देंगे आपको। और ये कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनका इलाज क्या है, इनका लक्षण क्या है, इन सब के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। चलिए तो आप लोग ध्यान दीजिए कि डेल्यूजन क्या है। डेल्यूजन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार का आता है, तो आइए हम लोग डेल्यूजन के बारे में जानते हैं। ये बायोलॉजी का टॉपिक है, बायो का। समझ रहे हैं आप लोग। ये ऐसा इम्पोर्टेंट रोग आता है इन डेल्यूजन के अंदर में, जो कि बहुत सारे डॉक्टर को भी नहीं पता रहता है। समझ गए आप लोग। आप किसी डॉक्टर को जाके पूछ लीजिए कि हमको सोमाटिक हो गया है, वो कहेगा हम सोमाटिक नहीं समझते हैं। समझे, बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास जाइएगा ना, तभी वो बता सकता है। MBBS वाले सब बता सकते हैं, समझ गए। लेकिन ये जो फोकट वाला डॉक्टर सब रहता है, चुटपुटिया सब गाँव घर में, छोटा छोटा मार्केट में, वो सब तो नहीं ही बता पाएगा सोमाटिक, ग्रैंडवाइज ये सब क्या है। तो चलिए आज हम लोग डेल्यूजन से संबंधित इंटरेस्टिंग जो बीमारियां एवं रोग होते हैं इनके बारे में जानते हैं। और डेल्यूजन क्या है, इनसे संबंधित हम लोग अच्छे से जानेंगे। बस आप लोग ध्यान दीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, मात्र 10 से 12 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा डेल्यूजन। तो आइए हम लोग डेल्यूजन की तरफ देखते हैं। तो डेल्यूजन सबसे पहले कहता है कि ऐसी आस्था, हम बता रहे हैं कि डेल्यूजन क्या है, तो कहता है कि ऐसी आस्था या विचार को भ्रमाशक्ति डेल्यूजन कहा जाता है। डेल्यूजन का हिंदी है भ्रमाशक्ति। भ्रमाशक्ति समझ रहे हैं आप लोग, भ्रमाशक्ति जिसे डेल्यूजन कहते हैं इंग्लिश में। समझ रहे हैं आप लोग। तो कहता है ऐसी आस्था या विचार को भ्रमाशक्ति डेल्यूजन कहा जाता है, जिसे गलत होने का ठोस प्रमाण होने बावजूद भी, जिसे गलत होने का ठोस प्रमाण होने के बावजूद भी, यहाँ पे के होगा, होने के बावजूद भी व्यक्ति उसे नहीं छोड़ता। समझ रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं, नहीं छोड़ता। यह उस आस्था से अलग है जिसे व्यक्ति गलत सूचना, अज्ञान, कट्टरपन आदि के कारण पकड़े रहता है। आदि कारण पकड़े रहता है। किन किन चीज़ों के कारण, तो गलत सूचना, अज्ञान और कट्टरपन। गलत सूचना, अज्ञान और कट्टरपन के कारण पकड़े रहता है। समझ गए आप लोग। यहाँ पे था कि जिसे गलत होने का ठोस प्रमाण होने के बावजूद भी व्यक्ति उसे नहीं छोड़ता। यह उस आस्था से अलग है जिसे व्यक्ति गलत सूचना, अज्ञान, कट्टरपन आदि के कारण पकड़े रहते हैं। डेल्यूजन कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। डेल्यूजन क्या है, इनके बारे में समझ गए। अब है टाइप ऑफ डेल्यूजन, यानी डेल्यूजन के प्रकार। डेल्यूजन कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। आप लोग डेल्यूजन क्या है, डेल्यूजन को भ्रमाशक्ति कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, भ्रमाशक्ति। समझ रहे हैं। इनका डेल्यूजन का हिंदी शब्द माया है, माया भी है। समझ गए। तो चलिए आप लोग अब हम देखेंगे टाइप ऑफ डेल्यूजन, यानी डेल्यूजन के प्रकार। तो डेल्यूजन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के डेल्यूजन होते हैं। पहला है सोमाटिक, दूसरा है ग्रैंडवाइज, तीसरा है परसेक्यूटोरी, चौथा है इनफिडिलिटी, पांचवा है रिफरेंस और छठा है निगेटिव डेल्यूजन। समझ रहे हैं आप लोग बातों को। डेल्यूजन 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सोमाटिक, दूसरा ग्रैंडवाइज, तीसरा परसेक्यूटोरी, चौथा इनफिडिलिटी, पांचवा रिफरेंस और छठा निगेटिव डेल्यूजन। इन बातों को समझिए। अब आप लोग जानिए कि ये सोमाटिक क्या है, इन रोग का लक्षण क्या है। डेल्यूजन से संबंधित 6 प्रकार के रोग आते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। ज़्यादा इनका नाम ही है भ्रमाशक्ति। समझ गए आप लोग। डेल्यूजन का नाम भ्रमाशक्ति है। इसमें भ्रम से संबंधित ज़्यादा रोग आते हैं। समझ गए आप लोग। तो चलिए अब आप लोग
इंटरेस्टिंग क्लास का आनंद लीजिए और बातों को ध्यान से समझिए, ध्यान से। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बट ये भी डॉक्टर सबको नहीं पता रहता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक है सोमाटिक। सोमाटिक के बारे में जानते हैं कि सोमाटिक क्या है, इनका लक्षण क्या है। तो जब किसी व्यक्ति को सोमाटिक हो जाता है, जब किसी व्यक्ति को सोमाटिक हो जाता है, शरीर के अंदर से लगेगा कि शरीर के अंदर से गंध निकल रहा है, लगेगा कि शरीर के अंदर में कुछ रेंग रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? बातों को ध्यान से समझिए। जब सोमाटिक रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें लगेगा कि शरीर के अंदर से गंध निकलता है, शरीर के अंदर में कुछ रेंग रहा है, ऐसा प्रतीत होगा। समझ गए आप लोग? ऐसा प्रतीत होगा। तो चलिए आप लोग सोमाटिक के बारे में जान गए। सोमाटिक रोग का लक्षण क्या है, लक्षण जान गए आप लोग कि शरीर के अंदर में कुछ रेंगना या फिर शरीर के अंदर से गंध निकलना, ऐसा प्रतीत होगा। समझ गए? लेकिन दरअसल में होता कुछ नहीं, ऐसा सिर्फ प्रतीत होगा, इसे ही सोमाटिक कहते हैं। समझ गए आप लोग? सोमाटिक में शरीर के अंदर से गंध निकलेगा और शरीर के अंदर में लगेगा कुछ रेंग रहा है, लगेगा कि हमारे शरीर बदबू कर रहा है, गंध निकल रहा है। इन स्थितियों में सोमाटिक रोग हो जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं रहता है। आपके माइंड में आएगा कि मेरे शरीर के अंदर से गंध आ रहा है, मेरे शरीर के अंदर में कुछ रेंग रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं। चलिए तो आप लोग सोमाटिक के बारे में समझ गए, सोमाटिक के बारे में समझ गए। दूसरा है ग्रैंडवाइज। क्या है? ग्रैंडवाइज। चलिए हम लोग ग्रैंडवाइज के बारे में जानते हैं। ग्रैंडवाइज क्या है? इसमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा शक्ति आ गया है, इंसान को लगेगा, जिस इंसान को ग्रैंडवाइज रोग हो जाता है, इसमें कहेगा कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, अपने आप को भगवान मानेगा, किसी को कहने लगेगा तुम हमसे लड़ोगे, हम बहुत शक्तिशाली हैं। समझ गए आप लोग? तो जब कोई ऐसा कहे तो आप लोग समझ जाइए कि उसे ग्रैंडवाइज हो गया है, लेकिन दरअसल में वो जीतेगा नहीं, सिर्फ आपको कहेगा कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम भगवान हैं। समझ गए? वो अपने आप को कहेगा हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम भगवान हैं, तुमसे जीत जाएंगे, तुम हार जाओगे, ऐसा कहेगा। समझ रहे आप लोग? वो अपने आप को बहुत जानकार वाले मानने लगेगा। जब ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिले तो उसे कहिएगा कि आपको ग्रैंडवाइज हो गया है, डॉक्टर से सलाह लीजिए। समझ गए आप लोग? तो इन बातों को ध्यान रखिए। ये 6 इम्पोर्टेंट रोग जो डेल्यूजन के अंतर्गत आता है, इन्हें हम बता रहे हैं। तो ग्रैंडवाइज के बारे में आप लोग समझ गए कि ग्रैंडवाइज क्या है, और सोमाटिक के बारे में भी समझ गए। तीसरा है परसेक्यूटरी। क्या है? परसेक्यूटरी। अब ये क्या है? आप लोग तो 2 के बारे में समझ गए, सोमाटिक और ग्रैंडवाइज, 2 के बारे में अच्छे से समझ गए। तीसरा है परसेक्यूटरी। तो ये एक प्रकार का धोखा धोखी वाला रोग है। समझ गए? लगेगा आपको कि हमें कोई धोखा दे रहा है, जासूसी कर रहा है। समझ गए? लगेगा कि हमें कोई धोखा दे रहा है, जासूसी कर रहा है, हमें कोई ठग रहा है, लेकिन नहीं, ये दरअसल में होता नहीं है। ये परसेक्यूटरी और सोमाटिक लगभग में सेम प्रोसेस है, लेकिन कुछ अंतर है। इसमें शरीर से संबंधित होता है और इसमें अदर से संबंधित होता है। ये माइंड का रोग हो गया। समझ गए आप लोग? वैसे सारे माइंड का ही रोग है, सब में माइंड का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन ये परसेक्यूटरी में ना लगेगा आपको कि हमें कोई धोखा दे रहा है, जासूसी कर रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। सिर्फ आपको लगेगा, जब लगे ना आपको कि हमें कोई धोखा दे रहा है, जासूसी कर रहा है, और वो धोखा नहीं रहता है, सच में रहता है, ये तो आपको लगेगा नहीं, लेकिन जब ऐसा होता है तो उस समय आपको परसेक्यूटरी हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग बातों को? समझ गए? परसेक्यूटरी का लक्षण क्या है? सोमाटिक, ग्रैंडवाइज, परसेक्यूटरी, इन 3 के बारे में समझ गए, 3 चीज़ों के बारे में समझ गए। अब चौथा है इनफिडिलिटी। क्या है? इनफिडिलिटी। आइए
हम लोग इनफिडिलिटी के बारे में जानते हैं। इनफिडिलिटी क्या है? तो इनफिडिलिटी में पति पत्नी एक दूसरे पे शक करता है। समझ रहे हैं आप लोग बातों को? और किसी से नहीं। कहीं पे देखिएगा पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, वो उस पे शक करेगा, वो उस पे शक करेगी। समझ रहे हैं आप लोग? बातों को ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनफिडिलिटी, जो कि डॉक्टर को भी नहीं पता रहता है, बहुत सारे डॉक्टर को, लेकिन अच्छे डॉक्टर को पता रहता है। समझ गए आप लोग? ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सारे डॉक्टर को नहीं पता रहता है। कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें इन सब रोगों के बारे में नहीं पता है। बिल्कुल, हम गारंटी के साथ कहते हैं, लिखवा लो। कई ऐसे डॉक्टर हैं कि इन सब रोग के बारे में उसे पता नहीं रहता है। समझ गए आप लोग? तो इनफिडिलिटी एक पति पत्नी के बीच में एक पति पत्नी के बीच में शक प्रवृत्ति जब होता है, तो उस समय समझिए कि इनफिडिलिटी हो गया है। पति पत्नी पे शक करेगा और पत्नी पति पे शक करेगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब ऐसी अवस्था आए तो आप लोग समझिए कि इनफिडिलिटी हो गया है। जब आप लोगों का शादी होगा, पत्नी आएगी, उसके बाद यदि किसी को ऐसा हो कि पत्नी तुम पे शक कर रहा, तो आप लोग समझ जाइए कि उनको इनफिडिलिटी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप ही उन पे शक करने लगना। समझ गए आप लोग? समझ गए? यदि आप ही उन पे शक करेंगे ना, तो समझिए कि आपको ही इनफिडिलिटी हो गया। तो इन बातों पे ध्यान दीजिए। ये एक प्रकार का रोग है। वैसे दरअसल में पता नहीं चलता कि आपको ये रोग होगा कैसे। समझ गए? लेकिन जब आपके मन में शक प्रवृत्ति चलेगा ना, खास करके एक पति पत्नी के बीच में, तब समझ जाइए कि इनफिडिलिटी हो गया है। आजकल का ज़माना तो ऐसा आ गया है कि पत्नी सब इतना बदमाश हो गई है, इतना बदमाश कि समझिए कुछ क्या बताएं हम। शक करेगी ही शक करेगी। समझ गए? खासकर ये बिहार में सबसे ज़्यादा चलता है। बिहार में ये रोग बहुत लोगों को होता है। समझ गए? ये रोग बहुत लोगों को होता है इनफिडिलिटी, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। जो जानता है वो इलाज करवाता है। समझ गए आप लोग? तो इन बातों को ध्यान दीजिए। तो चलिए, आप लोग इनफिडिलिटी के बारे में भी समझ गए इनफिडिलिटी के बारे में। तो 4 रोग जिनके बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। पहला था सोमाटिक, ग्रैंडवाइज, परसेक्यूटरी और इनफिडिलिटी। अब चौथा है रिफरेंस। आइए हम लोग रिफरेंस के बारे में जानते हैं। क्या है ये रिफरेंस? कौन सा रोग है? तो ये रिफरेंस जो है ना, दोस्ती के बीच में शक प्रवृत्ति का एक रोग है। जब दोस्ती के बीच में शक प्रवृत्ति होता है तो समझिए कि रिफरेंस है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल कि आप 4 दोस्त हैं। यदि मान लीजिए कि ये 4 दोस्त हैं और ये चारों दोस्त, मान लीजिए ये चारों दोस्त में 2 दोस्त यहाँ पे बात कर रहा है और 2 दोस्त यहाँ पे खड़ा है। बातों पे ध्यान दीजिए। 2 दोस्त यहाँ पे उसको कहा कि हम थोड़ा सिक्योरिटी बात है, थोड़ा सीक्रेट बात है, हम अलग से थोड़ा बात करते हैं, तुम दोनों यहाँ पे खड़ा रहो, हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो करते हैं। आप लोग देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये 2 लड़का कहेगा इनको कि कुछ इम्पोर्टेंट बात है, हम अलग से करते हैं, तब ये दोनों लड़का सोचेगा कहीं ये हमारे बारे में तो गलत नहीं सोच रहा। इनके मन में शक आएगा इनके मन में कि ये हमारे बारे में गलत विचार या गलत बातें तो नहीं कर रहा है, इसीलिए मुझे नहीं बुलाया, सिर्फ इनको ही बुलाया। क्यों? जब ऐसा स्थिति आता है
तो समझिए कि जिनके मन में शक प्रवृत्ति हुआ उनको रिफ्रेंस हो गया है। समझ रहे हैं? बातों को ध्यान दीजिए। जिनके मन में शक प्रवृत्ति हुआ उनको रिफ्रेंस हो गया है। और ये रोग सिर्फ दोस्तों के बीच में चलता है। जैसे आजकल के ज़माना में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम है। समझ रहे हैं आप लोग? बातों को ध्यान दीजिए। हम एक इनसे संबंधित एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक लड़की दोस्त है और ये दो लड़का दोस्त है। समझ गए? ये दो लड़का दोस्त है और ये एक लड़की दोस्त है। अब मान लीजिए ये लड़का इसके पास चली गई, ये लड़का इसकी बॉयफ्रेंड है। समझ रहे हैं आप लोग? मान लीजिए ये लड़का इसकी बॉयफ्रेंड है और ये लड़का यहाँ पे चली गई और यहाँ पे ये दोनों बात कर रही है और ये लड़का यहीं पे खड़ा है और ये दोनों बात कर रही है, आपस में बहुत हंस रही है। इन लड़का को जरूर शक होगा कि कहीं मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहा ये दोनों, और ये दोनों इनके तरफ देखकर भी हंसती है कभी कभार। ये लड़का जब यहाँ पे आ जाता है, ये लड़का जब यहाँ पे आ जाता है और इससे बात करते करते इधर होके इसके तरफ होके हंसने लगता है और फिर इधर बात करने लगता है, तो समझ जाता है, तो इनको लगता है कि कहीं ये मेरे बारे में ही तो नहीं बात कर रहा। तो इस स्थिति में इसे शक प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं। ऐसे ही दोस्तों की शक प्रवृत्तियाँ में तो इन्हें रिफ्रेंस रोग हो गया है। समझ गए? जब इस प्रकार की अवस्था आए आपके सामने या आपको लगे कि इन लड़कों को कुछ शक हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि रिफ्रेंस रोग हो गया है इन्हें। ये डेल्यूजन का प्रकार है। समझ गए आप लोग? इन बातों को समझ गए? तो अब रिफ्रेंस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो 5 रोग जो कि डेल्यूजन से संबंधित है आप लोग समझ गए। अब है छठा, निगेटिव डेल्यूजन। आप लोग इनके बारे में अच्छे से समझ गए आप लोग इनके बारे में अच्छे से। अब है निगेटिव डेल्यूजन। इसमें इंसान खुद हंसेगा, खुद से बात करेगा, खुद हंसेगा। समझ रहे हैं आप लोग? इस प्रकार की अवस्था या इस प्रकार की दशा जब आए तो समझ लीजिए कि निगेटिव डेल्यूजन हो गया है। क्या हो गया है? निगेटिव डेल्यूजन। समझ रहे हैं आप लोग? बातों पे ध्यान दीजिए। इम्पोर्टेंट 6 रोग जो कि डेल्यूजन से संबंधित हैं, आप लोग इन पे अच्छे से ध्यान दीजिए और आपको एकदम इंटरेस्टिंग क्लास मिल रहा है, जो कि बहुत से कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम में यूपीएससी बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन सब है। आप लोग बस इसे याद रखिए, याद रखना है, कुछ नहीं, आपको मज़े मज़े में याद हो गया होगा। समझ रहे हैं आप लोग? इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आप लोग निगेटिव डेल्यूजन के बारे में समझ रहे थे। इसमें इंसान खुद हंसेगा, खुद बात करेगा। आपको भी कभी हो जाता है, आपको भी कभी हो जाता होगा, आप खुद से बात करते होंगे, खुद लगेगा, खुद से हंसने लगिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? खुद से बात करेंगे तो इस स्थिति में आपको निगेटिव डेल्यूजन हो गया है। ये रोग अक्सर आदमियों में रहता है, अक्सर आदमियों में। विश्व का 90% लोग जिनमें ये रोग होता है निगेटिव डेल्यूजन, और लगभग 60% लोग में ये रिफ्रेंस का रोग होता है, और लगभग ये 50% लोग में इनफिडिलिटी भी होता है। यानी कुल का विश्व में कुल जितने आबादी है उनमें से 50% लोगों में लगभग इनफिडिलिटी रोग रहता है। रिफ्रेंस रोग 60% एवं 70% के बीच में रहता है कुल में। और निगेटिव डेल्यूजन का तो बात ही छोड़िए, ये 90% से भी ज़्यादा निगेटिव डेल्यूजन रोग रहता है।
बहुत सारे इंसान खुद से बात करता है, लेकिन इससे इंसान को कुछ होता नहीं, लेकिन ये एक प्रकार का बीमारी है, ये एक प्रकार का रोग है। तो आप लोग इनके बारे में समझ गए, अच्छे से समझ गए आप लोग इनके बारे में। और ये जो है ना ग्रैंडियोज, जिसमें लोग अपने आप को भगवान मानने लगेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ये रोग भी बहुत इंसान को रहता है, ये रोग भी बहुत इंसान को रहता है। तो आप लोग डेल्यूजन से संबंधित 6 रोग और डेल्यूजन क्या है इनके बारे में अच्छे से जान गए। तो चलिए हम लोग इनसे आगे बायोम पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोग डेल्यूजन से संबंधित सारे प्रश्न जो कि एग्जाम में आते हैं समझ गए। तो आज के लिए धन्यवाद।